तो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, अपन आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का स्ट्रेट लाइन का बेसिक्स जो होता है दोस्तों, ठीक है, वो अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। उस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स की डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अपन ने क्या करा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आपको पता है दोस्तों कि वेटेज जो होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 25% होता है जेई में, चाहे वो आईआईटी जेई मेंस हो चाहे एडवांस्ड हो दोस्तों। तो एक्चुअली क्या है कि पैरामीट्रिक फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है स्ट्रेट लाइन को। स्ट्रेट लाइन को 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं दोस्तों, जिसमें से पैरामीट्रिक फॉर्म, एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बाइसेक्टर्स एंड फैमिली ऑफ लाइंस होता है। तो पैरामीट्रिक फॉर्म में आज बहुत ही ब्यूटीफुल 5-6 प्रॉब्लम्स मैं डिस्कस करने वाला हूं दोस्तों, जो कि ऑल टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स को पैरामीट्रिक में कवर करेगा। तो फर्स्ट थिंग दोस्तों, ठीक है, पैरामीट्रिक फॉर्म की अगर अपन बात करें तो पैरामीट्रिक फॉर्म सभी को पता होगा दोस्तों कि x इक्वल्स टू x1 प्लस माइनस r cos थीटा एंड y इक्वल्स टू y1 प्लस माइनस r sin थीटा। तो एक्चुअली देखो दोस्तों, होता क्या है कि जब अपन पैरामीट्रिक फॉर्म की बात करते हैं तो ये आपका पैरामीट्रिक फॉर्म आ गया दोस्तों। अब इसमें अगर मैं टाइप्स की बात करूं तो फर्स्ट टाइप ये आ रहा है x, y अपन ये टाइप 1 है, इसको मैं टाइप 1 लिख रहा हूं दोस्तों। टाइप 1 मतलब x, y अपने को निकालना हो। एक्चुअली इसमें 4 थिंग्स आर कनेक्टेड। एक x, y है दोस्तों, दूसरा ये x1, y1 है, दिस वुड बी ऑलवेज गिवन, ये हमेशा अपने को गिवन होगा, तो इसको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। r जो है डिस्टेंस निकालना पड़ता है, इसको टाइप 2 बोलते हैं दोस्तों। और ये थीटा जो स्लोप का पार्ट है दोस्तों, ये टाइप 3 आता है। तो एक्चुअली फंडा समझिएगा दोस्तों, इस पैरामीट्रिक फॉर्म में 4 थिंग्स आर कनेक्टेड। जैसे आपने बचपन में सिंपल इंटरेस्ट किया था, सिंपल इंटरेस्ट का प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100, तो वहां पर भी 4 थिंग्स कनेक्टेड थे। बचपन में अपन बहुत ज्यादा सोचते नहीं थे, कोई भी क्वेश्चन अपने पास आता था, अपन देखते थे कि भाई क्या क्या गिवन है, उठा के पुट कर देते थे, जो अननोन होता था वो निकल आता था। तो एक्चुअली क्या है दोस्तों, 4 चीजें गिवन है, 4 चीजें अपने पास कनेक्टेड है फॉर्मूले में। उसी तरह से पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होता है दोस्तों, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है स्ट्रेट लाइन में पैरामीट्रिक फॉर्म में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। पैरामीट्रिक फॉर्म में आप जिस लोगों ने थोड़ी सी प्रैक्टिस की होगी उनको पता होगा दोस्तों, बहुत जल्दी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्रॉब्लम है। तो अगर आप राइट अप्रोच पे काम करेंगे दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने राइट अप्रोच पे काम किया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो आप आसानी से क्वेश्चन को फोड़ दोगे। और अगर आपने रॉन्ग अप्रोच में प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की दोस्तों, तो क्वेश्चन आपको आसानी से फोड़ देगा। तो कोई ना कोई तो फूटेगा दोस्तों, या तो क्वेश्चन फूटेगा या आप फूटेंगे। तो अपने को करना क्या है दोस्तों, राइट अप्रोच पे काम करना है। राइट अप्रोच का मतलब है अपन अगर अच्छे से कंसेप्ट को समझ लें कि कौन सा प्रॉब्लम किस टाइप से सॉल्व होगा दोस्तों, तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी और बहुत आसानी से प्रॉब्लम अपन सॉल्व कर लेंगे। तो एनीवेज अपन आते हैं टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। एक्चुअली क्या फंडा है आपको मैं बताऊं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, ये बेसिक 3 टाइप्स हैं। इसके बाद दोस्तों टाइप 4 जो होगा और जो टाइप 5 होगा, ये एडवांस्ड टाइप्स हैं, ये एडवांस्ड लेवल के प्रॉब्लम्स होंगे, इनको अपन डिस्कस करेंगे बाद में। तो सबसे पहले अपन दोस्तों टाइप 1 की बात करने जा रहे हैं। तो टाइप 1 में एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है दोस्तों, आप ध्यान से देखिए उसको। एक लाइन अपने को गिवन है, y इक्वल्स टू √3x + 2, एक लाइन अपने को गिवन है, और आपसे बोल रहा है उस लाइन पर एक पॉइंट है दोस्तों √3, 5, उस पॉइंट से 2 यूनिट डिस्टेंस पर 2 लाइंस हैं जो कि 15 डिग्रीज बना रही हैं गिवन लाइन के साथ, उन पर पॉइंट्स अपने को डिफाइन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन पढ़ लीजिए दोस्तों, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द लाइंस मेकिंग 15 डिग्रीज विद द गिवन लाइन y इक्वल्स टू √3x + 2 एट 2 यूनिट्स डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट √3, 5। तो बहुत आसानी से समझते हैं दोस्तों, अपने को गिवन क्या है। सबसे पहले एक लाइन अपने को गिवन है दोस्तों, y इक्वल्स टू √3x + 2। तो आप समझिए दोस्तों, ये जो थीटा होता है ना, ये एक्चुअली पार्ट ऑफ स्लोप है। जो थीटा है दोस्तों, ये पार्ट ऑफ स्लोप होता है, आपको पता है। जो अगर थीटा अपने को गिवन है तो जो tan थीटा होता है दोस्तों, उसी को स्लोप बोलते हैं। तो यहां से एक्चुअली अपने पास y इक्वल्स टू √3 जो है, इसका स्लोप अगर अपन डिफाइन करें तो m0 इक्वल्स टू √3 आ गया। क्लियर। अब अपन को क्या बोल रहा है दोस्तों, थीटा जो है, एंगल एक अपने को दे रखा है थीटा, वो 15 डिग्रीज अपने को गिवन है कि लाइंस, जिन लाइंस पर पॉइंट चाहिए, जिन लाइंस पर पॉइंट चाहिए दोस्तों, उसका स्लोप यहां पर पुट किया जाता है। ये जो थीटा है ना दोस्तों, उस लाइन, ये जो थीटा है अपने पास, ध्यान से देखिएगा,
ये जो थीटा रखा हुआ है दोस्तों, ये जो थीटा है ये उस लाइन के स्लोप का पार्ट है जिस पर पॉइंट्स अपने को चाहिए। तो यहां क्वेश्चन में बोल रहा है कि उस लाइन पर पॉइंट्स बताइए जो कि गिवन लाइन से 15 डिग्रीज का एंगल बनाते हैं। तो इसका मतलब है जो पैरामीट्रिक फॉर्म, अगर मैं इसको चलो थोड़ी देर के लिए थीटा डैश बोल देता हूं। थीटा डैश इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों क्योंकि पैरामीट्रिक फॉर्म में अपन ने थीटा रख रखा है। तो थीटा इक्वल्स टू, देखिए एम नॉट के करस्पॉन्डिंग अगर मैं एम नॉट इक्वल्स टू टैन अल्फा बोलूं और टैन अल्फा इक्वल्स टू अगर √3 होगा, तो यहां से दोस्तों √3 जो है ये √3 अपने पास आ रहा है टैन अल्फा इक्वल्स टू, तो यहां से जो अल्फा इक्वल्स टू है वो आपके पास आ रहा है 60 डिग्री। यस डियर फ्रेंड्स, तो यहां से अल्फा इक्वल्स टू 60 डिग्री आ गया। तो अगर मैं थीटा, ये जो पैरामीट्रिक फॉर्म है दोस्तों, इस पे अगर जो थीटा रखा जाएगा उसकी अगर मैं बात करूं तो आपको पता है ये डायग्राम अपने को दिख रहा है दोस्तों। यहां पर देखिए डायग्राम में अपने को दिख रहा है कि अगर मैं गिवन लाइन को एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं 15 डिग्री से, तो थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा 60 प्लस 15 डिग्रीज अपने पास आ रहा है दोस्तों 75 डिग्रीज। और एक बार थीटा जो अल्फा वाली लाइन है y इक्वल्स टू √3x+2 जो लाइन अपने को गिवन है, इसको अगर मैं एक बार क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा तो इसी का एक दूसरा ऑप्शन अपने पास आ रहा होगा भाई 45 डिग्री। तो इसका मतलब दो एंगल्स अपने पास आ गए। तो ये दोस्तों ठीक है, थीटा की वैल्यू आ गई है जो पैरामीट्रिक फॉर्म में पुट किया जाएगा। क्लियर। अभी अपन बात करते हैं x1, y1। तो यहां से देखो दोस्तों, देखिए x1, जो y1 जो पॉइंट है, जो गिवन पॉइंट है दोस्तों, वो अपने पास आ रहा है। ध्यान दीजिएगा वो क्या है दोस्तों, √3, 5। तो x1, y1 निकाले, चुन चुन के मारेंगे दोस्तों। जैसे गब्बर सिंह अपने दुश्मनों को चुन चुन के मारता था, ऐसे ही हम भी प्रॉब्लम में चुन चुन करके एक एक डेटा अपन सिलेक्ट करेंगे, उसको पुट करेंगे और क्वेश्चन को फोड़ डालेंगे, छोड़ेंगे नहीं दोस्तों। तो यहां से ये x1, y1 अपने पास आ गया √3, 5। अब देखो x, y आपको चाहिए क्या दोस्तों, x, y हमको निकालना है। x1, y1 अपने को दिया है दोस्तों। r डिस्टेंस अपने को दे रखा है दोस्तों 2, r इक्वल्स टू 2 अपन को दे रखा है। थीटा इक्वल्स टू अपने पास दो वैल्यूज आ रहे हैं 75 डिग्रीज एंड 45 डिग्रीज। ये उठा करके जैसे अपन पुट करेंगे तो फर्स्ट लाइन में जो एंटी क्लॉकवाइज वाला डायग्राम में देखिए दोस्तों, जो एंटी क्लॉकवाइज वाला डायग्राम में देख लेते हैं दोस्तों, जो एंटी क्लॉकवाइज वाला जो लाइन है उसमें P1, P2 दो पॉइंट्स आ रहे हैं और जो क्लॉकवाइज वाला लाइन है उसमें P3, P4 दो पॉइंट्स आ रहे हैं। तो अपन इनकी वैल्यूज को उठा करके पुट कर देते हैं। यस डियर फ्रेंड्स, तो अपन को बात करनी है P1, P2 और P3, P4 की। तो P1, P2 आपको डायग्राम में दिख रहा होगा दोस्तों। ये जो लाइन अपने को गिवन है y इक्वल्स टू √3x+2, उसको जब 15 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज अपन रोटेट करेंगे तो अपने को P1, P2 दो पॉइंट्स मिल रहा है ऑन द लाइन making 15 degrees with the given line y equals to √3x+2 एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो यहां से मैं P1, P2 लिखने जा रहा हूं दोस्तों। तो P1 एंड P2, तो यहां पर आपको पता है सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स वगैरह सब डेटा अपन ने डिस्कस कर लिया है। तो दोस्तों अपन P1, P2 निकालने जा रहे हैं। P1, P2 के लिए सबसे पहले अपने को क्या बताया दोस्तों, ये आपका पॉइंट है A पॉइंट, ये गिवन पॉइंट है दोस्तों, ये A गिवन पॉइंट है। इसको मैं मान लेता हूँ √3, 5 अपने को दिया हुआ था, आपको पता है ये √3, 5 है। इस √3, 5 पॉइंट से 2 यूनिट ऊपर 2 यूनिट्स नीचे, तो फॉर्मूले में आपको पता है प्लस माइनस आता है। जब अपन अबव द गिवन पॉइंट जाते हैं तो प्लस आता है, बिलो द गिवन पॉइंट जाते हैं तो माइनस आता है। तो P1, P2 अपने पास आ रहा होगा दोस्तों। यहाँ पर x इक्वल्स टू आएगा x1 प्लस माइनस। तो x1 इज व्हाट, √3 प्लस माइनस 2r इक्वल्स टू 2 है cos थीटा। तो cos थीटा अपन ने देखे, आपको पता है दोस्तों कि जिस लाइन पर अपन पॉइंट निकाल रहे हैं P1, P2, उसका एंगल अपन को पता है x एक्सिस के साथ। ये जो एंगल अपने पास आ रहा है दोस्तों, ये एंगल जो होगा ये 75 डिग्रीज होगा। और ये जो रेड वाली लाइन आपको दिख रही है दोस्तों, इसका x एक्सिस के साथ अगर एंगल की बात करेंगे तो ये 45 डिग्रीज होगा। तो वहां पे थीटा 75 पुट किया जाएगा P1, P2 के लिए, क्योंकि आपको पता है थीटा उस लाइन का लिया जाता है जिस पर पॉइंट्स अपने को चाहिए होते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं दोस्तों, कहीं पर भी कोई भी लफड़ा नहीं करना है, क्योंकि जब कंसेप्ट होगा तगड़ा तो नहीं होगा कोई लफड़ा, याद रखिएगा। तो √3 प्लस माइनस 2 इंटू cos 75 डिग्रीज
एंड y इक्वल्स टू आ रहा होगा दोस्तों, y कोऑर्डिनेट है 5 प्लस माइनस r इक्वल्स टू 2 है, साइन के साथ आ जाता है 75 डिग्री। क्या बात है। तो यहां से 2 पॉइंट्स आ रहे होंगे, P1 आ जाएगा दोस्तों प्लस प्लस के लिए क्योंकि पॉइंट ऊपर है, और अगर मैं बोलूं दोस्तों P2 की बात करूं तो P2 आ जाएगा, नीचे पॉइंट आ रहा होगा माइनस माइनस के साथ क्योंकि पॉइंट नीचे है। सिमिलरली अपन P3 एंड P4 की बात करते हैं, तो P3 एंड P4 ये 2 पॉइंट्स अपन निकालने जा रहे हैं दोस्तों। P1 P2 अपन ने निकाले, सिमिलरली P3 P4 भी निकलेंगे दोस्तों। P3 P4 के लिए सिंपल ध्यान रखिएगा बस, यहाँ पर थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री होगा। P1 P2 के लिए थीटा क्या था, 75 डिग्री। क्यों था, एंटी क्लॉकवाइज घुमाया था। यहाँ 45 डिग्री क्यों है, क्योंकि क्लॉकवाइज घुमाया है। तो x इक्वल्स टू आ रहा होगा अगेन दोस्तों √3 प्लस माइनस r की वैल्यू सेम होगा, x1 y1 सेम होगा, सिर्फ चेंज होगा दोस्तों थीटा में। तो cos 45 डिग्रीज y इक्वल्स टू 5 प्लस माइनस 2 इंटू साइन 45 डिग्रीज। क्या बात है। तो ये अपने पास 4 पॉइंट्स आ जाते हैं दोस्तों, ये 2 पॉइंट्स अपने पास ये आएंगे। अगेन सेम थिंग दोस्तों, याद रखिएगा P3 अपन के पास आ रहा होगा, ऊपर है तो प्लस प्लस के लिए आएगा, ध्यान रखिएगा दोस्तों। और यहाँ से जो P4 है, P4 आ रहा होगा माइनस माइनस के लिए। तो अपन के पास P4, P3, P1, P2 चारों पॉइंट्स अपन ने निकाल लिए हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है अपने को कि अपन ने इस क्वेश्चन को फोड़ डाला है, और बहुत आसानी से फोड़ा है दोस्तों, और सही तरीके से समझा है अपन ने कि क्या दिया है, क्या निकालना है, कौन सा कंसेप्ट लगेगा, कितनी आसानी से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। आपको क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे स्टार्टिंग में तो देखने में बड़ा भयानक लग रहा होगा, लेकिन जब अपन सिस्टमैटिकली आसानी से सॉल्व करते जाते हैं तो स्टेप बाय स्टेप बहुत आसानी से प्रॉब्लम अपना दम तोड़ देता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी आपने देखा टाइप 1 में फर्स्ट एक क्वेश्चन अपन ने डिस्कस किया, इतना ब्यूटीफुल प्रॉब्लम था दोस्तों। अब मैंने आपको बोला पैरामीट्रिक फॉर्म पे अपन टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 या फॉर्मेट 1, फॉर्मेट 2, फॉर्मेट 3 एंड फॉर्मेट 5 तक 5 टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो टाइप 1 में एक और क्वेश्चन मैं लेता हूं, तो देखिए अपनी स्क्रीन पर दोस्तों, ठीक है, क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है दोस्तों, ठीक है, कि एक स्क्वायर के 2 अपोजिट वर्टाइसेस अपने को दिए हैं दोस्तों, 1,1 एंड 5,5, एंड दूसरे 2 अपोजिट वर्टाइसेस निकालने हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अगर अपने को स्क्वायर के बहुत सारे और भी मेथड्स हो सकते हैं, वो बड़े लेंथी अप्रोचेस होंगे। हम ऐसे भी कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है, कि अगर ये स्क्वायर अपने को दिया है तो आपको, ठीक है, स्क्रीन पे दोस्तों, ठीक है, इसका डायग्राम भी दिख रहा होगा। तो अगर अपन पाइथागोरस थ्योरम लगाना चाहें तो वो भी कर सकते हैं दोस्तों। बी या डी में से किसी भी एक पॉइंट को x, y मान करके x और y 2 वेरिएबल्स अपने पास होंगे, उन वेरिएबल्स में पाइथागोरस थ्योरम लगा करके और राइट एंगल ट्रायंगल की m1 m2 इक्वल्स टू -1 से 2 इक्वेशंस बना सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, पैरामीट्रिक फॉर्म में अपनी बात हुई है दोस्तों, ठीक, अपन ने 5 फॉर्मेट्स की बात की है, 5 टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स की बात की है। आपने देखा टाइप 1 में कितना ब्यूटीफुल प्रॉब्लम अपन ने सॉल्व किया है। टाइप 1 में एक और प्रॉब्लम अपन सॉल्व करने जा रहे हैं दोस्तों। प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन पे आप चेक कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, एक बार पढ़ के देखिए कि अपोजिट वर्टाइसेस ऑफ ए स्क्वायर आर गिवन। तो 2 अपोजिट वर्टाइसेस अपने को गिवन है दोस्तों, A एंड C अपन मान सकते हैं गिवन है, 1,1 एंड 5,5, और B और D कोऑर्डिनेट्स अपने को निकालना है। तो दोस्तों, अगर B और D कोऑर्डिनेट्स अपने को निकालना है, डायग्राम आपकी स्क्रीन पे है, तो B अपने को निकालना है दोस्तों, और D अपन को निकालना है। तो B और D निकालने से पहले दोस्तों, इसमें और भी अप्रोचेस हो सकते हैं, बट अपन पहले बेस्ट अप्रोच की बात करेंगे। और बेस्ट अप्रोच आता है दोस्तों पैरामीट्रिक फॉर्म से, और आपको पता है पैरामीट्रिक फॉर्म का जो फॉर्मूला है वो है x इक्वल्स टू x1 प्लस माइनस r cos थीटा एंड y इक्वल्स टू y1 प्लस माइनस r sin थीटा। तो अपन को पता है दोस्तों x1, y1, अगर मैं आपसे बोलूं डायग्राम में जो P पॉइंट है, P पॉइंट जो होगा दोस्तों वो x1, y1 का रोल प्ले करेगा। तो P जो पॉइंट है दोस्तों वो आपका रोल प्ले कर रहा है x1, y1 का,
जो कि मिड पॉइंट होगा दोस्तों ए एंड सी का। ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान प्रॉब्लम लगता है लोगों को, लेकिन कॉम्प्लिकेसी इस प्रॉब्लम में आ जाती है अगर हम दूसरी और अप्रोचेस में जाएंगे। मैं वो भी डिस्कस करूंगा बाद में, लेकिन पहले बेस्ट अप्रोच की बात करते हैं। और बेस्ट अप्रोच आती है दोस्तों पैरामीट्रिक फॉर्म से, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर P है x1, y1, 1, 1, 5, 5 का जो मिड पॉइंट अपने पास आ रहा होगा दोस्तों, वो आ रहा होगा 3, 3। तो 3, 3 दोस्तों ये x1, y1 का रोल प्ले करेगा। अब ये x1, y1 आ चुका है दोस्तों। अब अपने को क्या चाहिए, r चाहिए और थीटा चाहिए। तो r इक्वल्स टू P पॉइंट से जो PB अपन बात करें तो PB डिस्टेंस जो होगा वो इक्वल्स टू होगा PD डिस्टेंस के, और ये R बनेगा दोस्तों। और ये R बनेगा AC डायगोनल की लेंथ आपको पता है, विच इज इक्वल्स टू AC/2 आपको पता है दोस्तों। तो 1, 1 एंड 5, 5 इन दोनों पॉइंट्स के जो बीच की डिस्टेंस है दोस्तों, वो अपन के पास आ जाएगा रूट अंडर, अपन निकाल सकते हैं 5 - 1 होल स्क्वायर प्लस 5 - 1 होल स्क्वायर। तो यहां से जब आप सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये अपन के पास आ जाएगा 4√2। क्या आ रहा होगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे 5 1 होल स्क्वायर है, 16 + 16, तो 16 × 2 आपको समझ आ रहा है दोस्तों। तो ये डिस्टेंस आ गया 4√2। तो यहाँ से जो R डिस्टेंस आ रहा है दोस्तों, वो R डिस्टेंस है AC/2। तो यहाँ से R इक्वल्स टू 2√2 आ गया दोस्तों। तो अब R इक्वल्स टू 2√2 आ रहा है। अब बात करनी है थीटा की। तो थीटा मैंने आपको बोला था दोस्तों, x1 ± r cos थीटा और y1 ± r sin थीटा में जो थीटा होता है दोस्तों, वो पार्ट ऑफ द स्लोप है। और स्लोप किसका, उस लाइन का जिस पर वो पॉइंट्स अपने को रिक्वायर्ड है दोस्तों। जिस लाइन पर पॉइंट्स अपने को चाहिए होते हैं, उस लाइन का स्लोप अगर tan थीटा है तो वो थीटा पैरामीट्रिक फॉर्म में यूज किया जाता है। तो यहां से अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई जो स्लोप ऑफ BD है, आपको स्लोप ऑफ BD चाहिए, और आपको पता है स्क्वायर में डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये स्लोप ऑफ BD इक्वल्स टू आ रहा होगा -1 अपॉन स्लोप ऑफ AC। अब AC का स्लोप आप देख सकते हैं दोस्तों, 5 - 1 अपन 1, 1 और 5, 5 पॉइंट दिए हैं। तो इसका जो AC लाइन है दोस्तों, दैट इज नथिंग बट y = x लाइन, क्योंकि आपको दिख रहा है 1, 1 पॉइंट है, 5, 5 पॉइंट है, तो y = x है। इसका मतलब हुआ दोस्तों, इसका जो स्लोप है वो =1 है। तो जो BD का स्लोप होगा दोस्तों वो -1 होगा। BD का स्लोप होगा -1। तो यहां से अपन थीटा की बात कर सकते हैं। तो यहां से अपन बोल सकते हैं दोस्तों, स्लोप ऑफ BD इक्वल्स टू अपन के पास आ रहा है दोस्तों tan थीटा इक्वल्स टू -1। यहां से हम थीटा इक्वल्स टू 135 डिग्रीज डिफाइन कर सकते हैं। अब अपने को कुछ नहीं करना है दोस्तों, सिंपल सा प्रोसेस हो गया, कोई कमाल करने की जरूरत नहीं। कितनी आसानी से अपन क्वेश्चन को फोड़ रहे हैं, और आपको ये जान करके हार्दिक प्रसन्नता होगी दोस्तों कि ये क्वेश्चन JEE एडवांस्ड का आया हुआ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन जब सॉल्व हो जाते हैं, इसमें क्या है, इक्वेशंस बनाने से बच गए दोस्तों, अपन इक्वेशंस को सॉल्व करने से बच गए। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें सबसे पहले ऐसे मेथड्स को चुनाव करना होता है, ऐसे मेथड्स का चयन करना होता है दोस्तों, जिसमें कॉम्प्लिकेसी मिनिमम हो, जिसमें नंबर ऑफ इक्वेशंस कम हो, और इन सबको सॉल्व करने से अपन बच सकें। तो यहाँ से दोस्तों B एंड D पॉइंट्स अपन लिखने जा रहे हैं। ये अपन के पास आ जाएगा x1 ±। तो x1 क्या आ रहा होगा दोस्तों, चेक करते हैं। तो x1 है 3, x1, y1 पॉइंट है। तो 3 ± r हमने क्या निकाला था दोस्तों, r अपन के पास ये रखा है 2√2। थीटा इक्वल्स टू है 135 डिग्रीज। एंड x1, y1 की अगर मैं बात करूं दोस्तों, ये x1, y1 रखा है 3, 3। तो इन सबको यूज करिए और आसानी से प्रॉब्लम को फोड़ डालिए। तो 3 ± 2√2 r का वैल्यू आ रहा है cos 135। तो cos 135 डिग्री, कॉमा नेक्स्ट आ रहा होगा दोस्तों 3 ± 2√2, ध्यान दीजिएगा, sin 135 डिग्रीज। ये आपके पॉइंट्स आ गए। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपको पता है cos 135 सेकंड डिग्रीज में नेगेटिव होगा,
सेकंड क्वाड्रेंट पे 135 लाया करता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट पे ये नेगेटिव होगा और -1/√2 ले रहा होगा। तो जब आप -1/√2 पुट करेंगे तो ये अपन के पास आ जाएगा 3 माइनस प्लस √2 कैंसिल होगा दोस्तों, 2 आएगा, कॉमा नेक्स्ट आ रहा होगा y कोऑर्डिनेट इसका sin 135, साइन सेकंड क्वाड्रेंट पे नेगेटिव होता है तो sin 135 इक्वल्स टू 1/√2 होगा। 1/√2 जब आप सॉल्व करेंगे √2 कैंसिल होगा दोस्तों, तो 3 प्लस माइनस 2, तो यहाँ से 2 पॉइंट्स आ रहे हैं। जो B पॉइंट है आपका दोस्तों, जो B पॉइंट अपन के पास आएगा वो आएगा माइनस प्लस से अपन लिख देते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो D पॉइंट होगा वो प्लस माइनस से आ जाएगा। B और D को आपस में इंटरचेंज किया जा सकता है दोस्तों, क्योंकि A और ABCD आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किन पॉइंट्स को मानते हैं। तो यहाँ से B पॉइंट माइनस प्लस में एक पॉइंट आ रहा होगा, ध्यान रखिएगा, और प्लस माइनस में दूसरा पॉइंट आएगा। तो एक पॉइंट आ रहा है दोस्तों 3 माइनस 2 1, और प्लस में आएगा 1,5, और दूसरा पॉइंट आ रहा होगा दोस्तों 3 + 2 5, 1। तो इसका मतलब ये 2 पॉइंट्स आ रहे हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट पॉइंट अपन देख लेते हैं ध्यान से, कहीं पर कोई लफड़ा हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे से पूछ सकते हैं।